हूँ। वो बयान ये है कि के इलेक्ट्रिक शहरियों की शिकायत के बरवक्त अजाले को यकीनी बनाए, ये कहना है उमर अयूब साहब का। दूसरा गवर्नर सिंध का बयान है, वो फरमाते हैं कि बिजली की फराहमी में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सर, आपके ख्याल में के इलेक्ट्रिक पर इन सारे बयानात का, इन सारी तंबीह का कोई फ़र्क पड़ेगा? और हमारी हुकूमत करने के बजाय, गवर्नेंस करने के बजाय, गवर्न करने के बजाय, ऑर्डर देने के बजाय एहतजाज पर आ गई है। सर, मतलब अब कहाँ जाएं? कि आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो बहुत हद तक दुरुस्त है। और मैं आपको पता है कि देखिए, बात यह है कि जब आप हुकूमत में तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरी। बाकी डिलीवरी हासिल करने का मोड क्या है, उसको किस तरीके से कराया जाए, वो जो है वो तफसीलन बात है। अगर उमर अयूब खान साहब इतने बड़े अवाम की ये शिकायत को और ये मसले को हल नहीं करवा सकेंगे थ्रू नेपरा, थ्रू अदर मीन्स एंड बॉडीज़, SCCP, कंपटीशन कमीशन, एंड बाय मेकिंग चेंजेस इन लॉ, तो ये नाकामी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी। इससे कि हम ये चीज़ पे यकीन नहीं रखते कि माजी में जो कुछ होता आया है हर चीज़ का ब्लेम आगे चला जाए। के इलेक्ट्रिक का मैं बता रहा हूँ कि अभी तक उनको जितनी पेनल्टीज़, जो इंस्ट्रक्शन दी जाती रही हैं, वो जाके उसके ख़िलाफ़ स्टे लाके स्टे में, जिस तरह जरदारी साहब ने 11 साल तक अपने केस नहीं चलने दिए, के इलेक्ट्रिक भी अपने केस नहीं चलने देती। और वही कमाल कर सिकावा जो है, उसकी वजह से अदालतों में फ़ैसले नहीं हो रहे। जब अदालतों में फ़ैसले नहीं हो रहे और जब फ़ैसले भी होते हैं तो वो भी हम देखते हैं कि करोड़ों रुपए फ़ीस वाला वकील जो है, वो जब हज़ारों रुपए वाले फ़ीस के वकील के आता है, तो मेरे ख़्याल से मुझे वकीलों के बारे में कुछ कहना नहीं चाहिए। जो हम केसेस पे फैसले देखते आ रहे हैं, क्लोज एंड शट केसेस जो हैं, वो हमेशा अदालत में जाके लूज कर जाते हैं। राइट सर, सिद्दीकुल फारूक साहब के पास जाऊंगा। सिद्दीकुल फारूक साहब, सर ये मुझे बताइए, अफसोस की बात यह है कि इंसान अपने ज़मीरों को बेच रहे हैं। ये बस खुदा से दुआ करता हूँ कि हम इस मुल्क का ये माशरा तब्दील करने कामयाब हो जाए कि लोग अपने ज़मीर को इतनी सस्ते दाम ना बेचा करें। सर बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन मैं बहुत ही आजी, बहुत ही इनकिसार के साथ, बहुत ही हम्बल उसके साथ आपकी खिदमत में एक बात अर्ज़ करूं, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ जाऊं, इससे पहले कि कोई बुरा माने। सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो तरीक़ेकार है, मुझे जवाब देने का हक़ ज़रूर दीजिए। नहीं, मैं सिर्फ एक आपकी खिदमत में एक बात करके फिर मैं आगे जा रहा हूँ, कोई फतवा खुदा न खास्ता सादर नहीं कर रहा। आपने जो अल्लाह मियां की खिदमत, मुझे भी इजाज़त है ना। जी सर, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, मतलब मेरी ये मजाल, मैं सिर्फ फिरदौस शमीम नकवी साहब से ज़रा थोड़ा सा वो कर रहा था। सर, आपने कहा कि मैं अल्लाह मियां की खिदमत में और दुआ करता हूँ, और ये सर अल्लाह मियां के पास की गई दुआ भी उस वक्त कबूल होगी ना जब सूबा या वफाक कोई काम करेगा। यहाँ सिर्फ अगर मैं जानमाज बिछा करके और अल्लाह ताला से के इलेक्ट्रिक के हक़ में बद्दुआएं करता रहूँ, तो मतलब पता नहीं कब तक कौन क्या कुछ करेगा। मैं बस यही बात कहना चाह रहा था। आगे जाता हूँ सिद्दीकुल फारूक साहब के पास। सिद्दीकुल फारूक साहब, खबर बता रही है के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली दोनों चाहिए, ₹2.89 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी। सर, तकरीबन 3 रुपये बिजली महंगी हो चुकी है, और ये पहली मरतबा नहीं है जो बिजली महंगी हुई है। सर, कितनी भी महंगी हो जाए, मैं शायद कुछ ज़्यादा ही बात कर रहा हूँ, लेकिन कम से कम बिजली तो मिले। क्या ख्याल है, कुछ ज़्यादा मांग लिया? जी, दोनों सूरतें, बिजली महंगी भी नहीं होनी चाहिए और मुसलसल मिलनी चाहिए। मौजूदा हुकूमत यानी PTI हुकूमत के वज़ीर ने ही पार्लियामेंट में खड़े होकर ये तस्लीम किया था कि 12,000 मेगावाट बिजली मुस्लिम लीग नून के दौर में पैदा हुई। लोड शेडिंग जो 20-20, 21-21 घंटे थी, वो ख़त्म कर दी। अब इन 2 सालों में PTI वाले ने कितनी बिजली पैदा की, नंबर 1। दूसरी बात यह है, जो फिरदौस शमीम नकवी साहब की बहुत अच्छी खूबसूरत बात, तो खूबसूरत है कि जनाब अली माशरा तब्दील, अभी उन्होंने बाद में ये भी कह दिया कि दुआ और दुआ दोनों। तो यहाँ तो सूरत यह है कि ख़ुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं, नई नई तफसीरें, नई नई बातें करते हैं। जब तक मैं ख़ुद अपने आप को तब्दील करने के लिए तैयार नहीं होता, फिरदौस शमीम नकवी साहब सब मेरी इस बात की तस्दीक करेंगे, उस वक्त तक माशरा कैसे तब्दील होगा। मैं बेईमानी करूं, मैं हेरा फेरी करूं, मैं काम चोरी करूं और दूसरों से ये तवक्को करूं कि वो सब ठीक हो जाएंगे, नहीं हो सकता। कब कोई दुआ
कब कोई बला सिर्फ दुआओं से टली है, दुआओं से नहीं टलती। तो एक इन्होंने मिसाल दी आसिफ जरदारी साहब की कि वो 10 साल, तो मैं यहाँ इनको याद दिलाऊँ कि 7 साल से फॉरेन फंडिंग केस इमरान खान साहब भी तारीख पे तारीख लेते चले जा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, केस करें। दूसरी बात, गवर्नर के पास तो इख्तियारात हैं नहीं। उमर अयूब साहब जो मैं कर रहे बिल्कुल हैं एग्री आपको करता पता हूं। है। तो के इलेक्ट्रिक में अगर लोगों के कोई माली मफादात नहीं, अगर लोगों के माली मफादात नहीं हैं तो के इलेक्ट्रिक भी बिल्कुल ठीक हो सकती है। खुदा के लिए मरकज़ और सूबा दोनों मिल बैठें और शहरियों को जलील और रुसवा न करें। लेकिन इसका क्या करें कि आपने बैठे बिठाए 25 रुपये पेट्रोल की कीमत ने बढ़ाई और उसमें से 22 रुपये, 3 रुपये तो चलो ख़जाने में चले गए, 22 रुपये उनकी किन की जेब में गए हैं? कौन है ये? जो यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन वाले 8.5 रुपये चीनी महंगी खरीद रहे हैं फ़ी किलो, और फिर आगे 10 रुपये रियायत देने की बात, और 4-4 गुना ये ख़रीदारी कर रहे हैं, और 50 करोड़ रुपए ये किसकी जेब में गए हैं? सर मेरा ख्याल है थोड़ा सा मौजू से हट गए, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। मैं सेनेटर करीम ख्वाजा साहब के पास जाऊंगा। अपनी तीसरी स्टोरी जो है हम उस पर बात किए लेते हैं। करीम ख्वाजा साहब, सर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पर रादर ये जो आलमी पाबंदियाँ लगी हैं जाली डिग्रियों की गूंज में, अब दुनिया के दीगर ममालिक ने भी पाकिस्तानी पायलट्स की महारत पर, उनकी सलाहियतों पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए जो है वो मामलात से हाथ उठाना शुरू कर दिया है। सर गलती कहाँ हुई है? ये पायलट्स तैयार होते रहे जाली लाइसेंसों के हामिल, उस वक्त हमने गलती की, या उसके बाद गलती हमसे हुई कि हमने इन्हें नौकरियां दी, नौकरियां देने के बाद इन्हें मुस्तकिल किया, इन्हें जहाज़ उड़ाने के लिए दे दिए और वो चलते फिरते बम बन गए, या फिर उसके बाद गलती हुई है कि जो मौजूदा हुकूमत ने आ करके और ये उक़दा सबके सामने इसका पर्दाफाश किया है कि इस किस्म के अनमोल रतन भी हमारे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के फ़्लीट पर मौजूद हैं। जनाब नूरुल आरफीन, सबसे पहले तो PIA हमारा नेशनल फ्लैग कैरियर है जिस पर हमें फ़ख्र है। बदकिस्मती से PTI गवर्नमेंट ने, उसके वज़ीर ने और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो पार्लियामेंट में ये बातें कही कि ये जाली डिग्रियां और दीगर चीज़ें जिसकी वजह से और तो और सारी दुनिया में हमें बड़ी अफसोसनाक सिचुएशन पाकिस्तान फेस कर रही है। तो ये डेलिब्रेट अटैम्प्ट है या डेलिब्रेट अटैम्प्ट नहीं है, अनकॉन्शियसली कोई गलती हुई है, दोनों सूरतों में ये इनकी एक नाअहली है कि इन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर PI की ऐसी कम तैसी की और उसके रद्द-ए-अमल आप सारी दुनिया में देख रहे हैं। अगर तो कोई मिस्टेक थी तो विदिन वो ऑर्गेनाइजेशन ये चीज़ें तब्दील कर सकते थे। इस तरह पब्लिक करके, इस तरह फ्लोर पर आकर कहकर आप मुझे बताएं, जिस तरह पाकिस्तान का हर जगह जो रिस्पांस मिल रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इसको गेन करने में कितना ऐसा लगेगा। और सारा जो PIA और आपका एविएशन सारी बैठ गई है। तो ये मिस्टेक इनकी है और इन पर बिल्कुल ये जो मिनिस्टर साहब हैं इनकी जाली डिग्री थी, खुद की इनकी जाली डिग्री है जो अखबारों में भी आ रहा है, वो भी तहकीकात होनी चाहिए। और इमरान खान ने बड़ी जो है इमेच्योरिटी की है इस हवाले से, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, मैं एक बार नकवी साहब को एक मिसाल में दे दूँ। नकवी साहब आप बहुत अच्छे आदमी हैं। ईरान में 1953 में मुसद्दिक प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने जो है वहाँ की ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वहाँ ऑयल को नेशनलाइज कर दिया। तो आप भी थोड़ी हिम्मत करें, अपने प्राइम मिनिस्टर को कहें कि के इलेक्ट्रिक को नेशनलाइज करें, और ये जो PIA में जो आप लोगों ने गलती की है वो आप अपोलोजाइज़ करें प्राइम मिनिस्टर फ्लोर पर आकर, और मिनिस्टर को सेक करें कि ये जो पाकिस्तान का नुकसान हुआ है कोई पीपल्स पार्टी या नून का नुकसान नहीं हुआ, पाकिस्तान का नुकसान। राइट, वो मामलात से हाथ उठाना शुरू कर दिया है। सर गलती कहाँ हुई है? ये पायलट्स तैयार होते रहे जाली लाइसेंसों के हामिल, उस वक्त हमने गलती की, या उसके बाद गलती हमसे हुई कि हमने इन्हें नौकरियां दी, नौकरियां देने के बाद इन्हें मुस्तकिल किया, इन्हें जहाज़ उड़ाने के लिए दे दिए और वो चलते फिरते बम बन गए, या फिर उसके बाद गलती हुई है कि जो मौजूदा हुकूमत ने आ करके और ये उक़दा सबके सामने इसका पर्दाफाश किया है कि इस किस्म के अनमोल रतन भी हमारे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के फ़्लीट पर मौजूद हैं। जनाब नूरुल आरफीन, सबसे पहले तो PIA हमारा
नेशनल फ्लैग कैरियर है जिस पर हमें फ़ख्र है। बदकिस्मती से पीटीआई गवर्नमेंट ने, उसके वज़ीर ने और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो पार्लियामेंट में ये बातें कही कि ये जाली डिग्रियां और दीगर चीज़ें, जिसकी वजह से और तो और सारी दुनिया में हमें बड़ी अफसोसनाक सिचुएशन पाकिस्तान फेस कर रही है। तो ये डेलिब्रेट अटैम्प्ट है या डेलिब्रेट अटैम्प्ट नहीं है, अनकॉन्शियसली कोई गलती हुई है। दोनों सूरतों में ये इनकी एक नाअहली है कि इन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर पीआई की ऐसी कम तैसी की और उसके रद्दमल आप सारी दुनिया में देख रहे हैं। अगर तो कोई मिस्टेक थी तो विदिन वो ऑर्गेनाइजेशन ये चीज़ें तब्दील कर सकते थे। इस तरह पब्लिक करके, इस तरह फ्लोर पर आकर कहकर आप मुझे बताएं, जिस तरह पाकिस्तान का हर जगह जो रिस्पांस मिल रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इसको गेन करने में कितना ऐसा लगेगा। और सारा जो पीआईए और आपका एविएशन सारी बैठ गई है। तो ये मिस्टेक इनकी है और इन पर बिल्कुल ये जो मिनिस्टर साहब हैं इनकी जाली डिग्री थी, जो खुद की इनकी जाली डिग्री है, तो अखबारों में भी आ रहा है, वो भी तहकीकात होनी चाहिए। और इमरान खान ने बड़ी जो है इमेच्योरिटी की है इस हवाले से, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, मैं एक बात नकवी साहब को एक मिसाल में दे दूँ। नकवी साहब आप बहुत अच्छे आदमी हैं। ईरान में 1953 में मुसद्दिक प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने जो है वहाँ की ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वहाँ ऑयल को नेशनलाइज कर दिया। तो आप भी थोड़ी हिम्मत करें, अपने प्राइम मिनिस्टर को कहें कि के इलेक्ट्रिक को नेशनलाइज करें। और ये जो पीआई में जो आप लोगों ने गलती की है वो आप अपोलोजाइज़ करें प्राइम मिनिस्टर फ्लोर पर आकर, और मिनिस्टर को सेक करें कि ये जो पाकिस्तान का नुकसान हुआ है कोई पीपल्स पार्टी या नून का नुकसान नहीं हुआ, पाकिस्तान का नुकसान। राइट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।